Hello everyone. I hope you all are doing good. I know there was some glitch during the live session, so I had to stop it. Sorry for that. But अभी शुरू करते हैं, राइट? सो आप सभी ने एग्जाम दे दिया होगा राउंड वन का, स्लैट का, राइट? 28 दिसंबर। चलिए, सो अगर देखा जाए ओवरऑल जितने बच्चों से बात हुई है हमारी, कहीं ना कहीं पेपर जो है इजियर साइड ही रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो हम इसमें कट ऑफ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। कट ऑफ क्या हो सकता है, जिन लोगों ने स्लॉट टू के लिए भी भरा हुआ है, 20 दिसंबर को इनका एग्जाम है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे, राइट? तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का, आइए उसको लेकर भी कैसे कैसे क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए, क्या मिक्सअप हुआ है। आई थिंक काफी बच्चों ने ये चीज देखी होगी कि लॉजिकल में एनालिटिकल, एनालिटिकल में मैथ्स। तो अब जो 20 दिसंबर को देने वाले हैं उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कट ऑफ जब पेपर ओवरऑल इजियर साइड जाता है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं, राइट? तो इन सभी चीजों को लेकर हम बात करने वाले क्विक सेशन है, फटाफट आइए देखते हैं। अगर हम बात करें आरसी की, तो टोटल क्वेश्चन जो है आपके 12 क्वेश्चन रहते हैं, राइट? पेपर कहीं ना कहीं जो है इजी ही था, राइट? आरसी को लेकर तीन पैसेजेस थे। फर्स्ट पैसेज वाज ऑन रेनेसेंस, सेकंड पैसेज वाज ऑन यूसेज ऑफ एआई इन मेडिकल फील्ड एंड एथिकल कंसर्न्स, थर्ड पैसेज जो था आपका रोल ऑफ वुमेन इन फिशिंग इंडस्ट्री इन केरला। और कहीं ना कहीं पैसेजेस इजी थे, राइट? देन दो वोकैब के क्वेश्चंस थे, फ्यू क्वेश्चंस वर ऑन टाइटल एंड सेंट्रल आइडिया। तो ये ओवरऑल जो है अगर हम देखे जाए आरसी में इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखे गए, कहीं ना कहीं इजी ही था, राइट? देन आगे बात करें अगर जीके की, जनरल नॉलेज में अगर आप देखेंगे अगेन 12 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इजी थे। स्टैटिक से तो पूछा ही गया, करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चंस बने थे, राइट? तो स्टैटिक के अगर क्वेश्चन देखें आपके, तो जैसे कि वेदास किंग ऑफ इंडोनेशिया, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आए थे। देन बाकी जो क्वेश्चन थे काफी करंट अफेयर्स, जो पिछला एक साल का करंट अफेयर है वहां से भी क्वेश्चन आए थे। एग्जाम्पल, नेम ऑफ ऑपरेशन की ईरान ने जो लॉन्च किया था इसराइल के ऊपर, एंड हु वॉन प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस तरीके के करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बने हैं। जीके ओवरऑल इजी साइड था। देन आगे बात करें लीगल रीजनिंग की, अगेन 12 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इजी थे। लीगल में एक चीज ये जरूरी है कि मैगजीन से क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो कि कहीं ना कहीं एक दुख दर्द है एक स्टूडेंट का, कि यार मैगजीन जो है ना एक समुद्र की तरह है कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। बट जब क्वेश्चन नहीं आए और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपके वहां पर थे, एंड कुछ इवन प्रायर नॉलेज पर बेस्ड थे, राइट? तो अगर आपको प्रायर नॉलेज है तो आप उसका आंसर कर सकते हो इजी, एंड कुछ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैगजीम्स वहां पर नहीं पूछे गए। तो ये एक कहीं ना कहीं एडवांटेज था, राइट? कुछ क्वेश्चन थे जहां पर कोई प्रिंसिपल नहीं दिया था, स्ट्रेट ऑफ फैक्ट था, प्रायर नॉलेज वहां पर रिक्वायर्ड था। क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर थे, जैसे कि किस कंट्री से हमने बोरो किया है, कुछ फीचर्स, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल को लेकर क्वेश्चन थे, इवन क्रिमिनल लॉ को लेकर क्वेश्चन थे, मिसचीफ पर एक क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं लीगल भी इजी साइड ही रहा। देन बात करते हैं तो लॉजिकल और एनालिटिकल में थोड़ा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बच्चे ने हल्का फुल्का फेस किया है, राइट? तो लॉजिकल में जो आपके 12 क्वेश्चंस थे इजी टू मॉडरेट ही थे। क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज एक्सेट्रा, इन पर क्वेश्चंस आपके आए थे। बट ओवरऑल अगर हम पेपर देखें ना, भले ही से अगर ये थोड़ा सा गुफअप हुआ भी है, बट कहीं ना कहीं इजी साइड ही था। ओके, सो देन जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इजी टू आप मॉडरेट यहाँ कह सकते हो। मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे विच वर लेंदी। मेजरली ये क्वेश्चंस थे आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को लेकर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर। तो ये कुछ टॉपिक्स से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आए थे एनालिटिकल के अंदर। अब ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जितने बच्चों से बात हुई कहीं ना कहीं इजीली विद इन टाइम कंप्लीट हो गया है, इवन 2 से 3 मिनट बच भी गए थे एंड में, राइट? सो मेरा मानना है जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको अटेम्प्ट जितने मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है उतने करने चाहिए। एंड 60 क्वेश्चंस जो है काफी इजियर साइड था कि हम कर सकते थे, राइट? तो कट ऑफ बट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अब कितना जाएगा कट ऑफ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, राइट? तो कहीं ना कहीं 45 प्लस, राइट? एसएलएस पुणे के लिए, नोएडा के लिए समवेयर अराउंड 40 के ऊपर स्कोर आएगा आपका, तो चांसेस ज्यादा हैं, राइट? देन नागपुर हैदराबाद के लिए अराउंड 38 के ऊपर स्कोर है, तो चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे कहीं ना कहीं क्रैक होने का एग्जाम। अब बात करें अगर जो स्लॉट टू वाले स्टूडेंट जो उनने वो वाला फॉर्म भी भरा है, राइट? अब यहां बिगड़ गया, ठीक है, बट इससे कुछ लर्निंग्स हमें लेकर जानी चाहिए जो हम हमारे उस एग्जाम में जो 28 दिसंबर को होने वाला है, राइट? आई थिंक 1 to 2 जो एग्जाम होने वाला है 20 दिसंबर को, तो उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम तो हमारे पास है। तो क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि भाई जो मैथ्स को लेकर जो क्वेश्चंस आए हैं, राइट, उनके अराउंड थोड़ी प्रैक्टिस हम कर लें, हम करंट अफेयर जो है उसको रिवाइज कर लें, राइट?
तो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा बेटर होंगे। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस थोड़ी करें, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं विद इन टाइम जितने मैक्स टू मैक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है, उतना ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट, चांस आपका ज्यादा रहेगा उस एग्जाम को क्रैक करने का, राइट। सो ये लर्निंग्स हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ओवरऑल पेपर इजी था, होपफुली वहां भी इजी आएगा। अच्छा, जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि सर दोनों ही हमने भरा है तो ये और इसका कुछ एवरेज आउट होगा क्या, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। जो भी इन दोनों में से जिसका भी बेटर स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर पीआई के लिए आपका कॉल आएगा एंड फिर वो आपका आगे की प्रोसेस जो है शुरू होगी, राइट। आई होप सो कि यहाँ पर जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, आई थिंक हमने मेजरली सबकी बात कर ली है, तो ऐसा कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं होगा, राइट। सो दैट्स इट गाइस, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जो 20 दिसंबर को एग्जाम देने जाने वाले हैं, ट्राई करिएगा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, जी के रिवाइज करें, और जो यहाँ पर पेपर आए इस पैटर्न को थोड़ा समझकर उसके अराउंड हम कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर चांसेस हैं क्लियर करने के। कोशिश करना, क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है उतने हम अटेम्प्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।